जब जब खूब प्रयास करने के बाद भी अगर आपके हिस्से में सिर्फ हार आती है, उस वक्त इस कहानी को पढ़ो और अपने अंदर एक नई उम्मीद जगाओ। एक वक्त ऐसा आता है जब हमें लगता है सब कुछ खत्म कर दे, अपने आप को भी। एक वक्त ऐसा भी आता है जब हमें लगता है सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर कहीं दूर चले जाए। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब लगता है जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे बहुत सारे निराश कर देने वाले विचार हमारे मन में आते रहते हैं। क्या आपके भी मन में अगर ऐसे विचार आते हैं तो रुक जाइए, खुद को एक और मौका दीजिए और थोड़ा प्रयास कीजिए। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और वह आने भी चाहिए, नहीं तो जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर आपके जीवन में भी ऐसा वक्त आया है जो आपको हर बार सिर्फ हार ही देकर जा रहा है, तो बुरा मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत का रास्ता स्पष्ट नजर आता है। सिर्फ आपको थोड़ा संयम रखने की जरूरत है। आपको योग्य वक्त आने का इंतजार करना है। यश कभी भी एक रात में नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाए तो फिर ज्यादा देर नहीं टिकता। इसी चीज को समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने घर के पास पड़ी हुई खाली जमीन पर एक बड़ा बगीचा बनाने का सोचा। उसने खूब मेहनत की, अलग अलग तरह के बीज उस जमीन में बोए। जमीन की भी अच्छे से मशागत की और उसे उपजाऊ बनाया। उस जमीन को अच्छे से सिंचा, रोज रोज उसकी देखभाल की। धीरे धीरे उसके सभी प्रयत्न को यश मिलने लगा। कुछ छोटे पौधे, कुछ बड़े पेड़ धीरे धीरे बड़े होने लगे। उसे वह सब देखकर खूब खुशी होने लगी। हर एक पेड़ और छोटे पौधों की अच्छे से देखभाल करते हुए उसे याद आया कि उसने एक बाम्बू का बीज भी लगाया हुआ था। उसे छोड़कर बाकी सारे फल, फूल और सभी तरह की बेलें भी अच्छे से बहर चुके हैं। सिर्फ बाम्बू की जगह ही खाली बची हुई है। यह देखकर उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। फिर भी उसने अपने प्रयत्न नहीं छोड़े। एक साल बाद उस बाग में बहुत अच्छे से फल और फूल बहर गए। बाग ने अच्छे से आकार ले लिया था। दूसरा वर्ष आने पर भी बगीचे के सारे फूल और फलों के पेड़ अच्छे से बहरने लगे थे। फूलों की सुगंध से पूरा बगीचा सुगंधित हो उठा था। अलग अलग तरह के फलों से भी पूरा बाग अच्छे से सज चुका था। तितलियां, बहुत सारे पक्षी बार में आने लगे थे। सिर्फ बाम्बू की जगह अभी खाली पड़ी हुई थी। धीरे धीरे तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष निकल गया। उस सुंदर बाग को देखकर लोग भी आकर्षित होने लगे और वहां पर आकर बैठने लगे। छोटे छोटे बच्चे वहां पर आकर खेलने लगे। बड़े बूढ़े उस वातावरण का आनंद लेने आने लगे। निसर्ग के सानिध्य में बैठने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर आकर बैठते और बातें करते थे। यह सब देखकर उस व्यक्ति का मन बहुत प्रसन्न होता था। उसे लगता था खाली पड़ी जगह पर अच्छा सा बगीचा बनाकर मैं लोगों को इस चीज का आनंद दे पाया। उसमें उसे समाधान मिलता था। पर फिर भी कहीं तो उसका मन उस बाम्बू के बीज में अटका हुआ था, जो अभी अंकुरित नहीं हुआ था। धीरे धीरे पांचवा वर्ष आ गया। एक दिन बाग की मशागत करते हुए उसने देखा कि बाम्बू के छोटे से बीज में से छोटे छोटे अंकुर फूट रहे थे। बाग के दूसरे फूल और फलों के पेड़ों के तुलना में यह बहुत ही छोटा लग रहा था, परंतु उसको यह देखकर खुशी हुई थी कि उसकी मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते सिर्फ 6 महीने के अंदर वह बाम्बू का पेड़ 60 फीट ऊंचा हो गया। आकाश की तरफ वह बढ़ने लगा था और उसके सामने बाकी के सारे पेड़ पौधे बहुत ही छोटे लगने लगे थे। यह दृश्य देखकर उस व्यक्ति को बहुत ही आनंद होता कि उसकी तपश्चर्या को फल मिल गया। शायद हमारी अवस्था भी उस बाम्बू के बीज की तरह ही होगी,
जिसे अंकुरित होकर बढ़ने में थोड़ा वक्त लग रहा है। पर उसके लिए जितना वक्त लगना चाहिए उतना वक्त पूरा होने के बाद हम भी ऊंची उड़ान भरेंगे। सिर्फ तब तक हमें खुद को पूर्ण रूप से विकसित करना है, संयम रखना है, दूसरों से खुद की तुलना नहीं करनी है और खुद को किसी के सामने सिद्ध नहीं करना है। क्योंकि हर किसी का बहरने का वक्त अलग अलग होता है, पर हर किसी का वक्त आता जरूर है।